जय हिंद साथियों। आप लोग पूछ रहे थे कि फुल डिप्लोमा की नोटिफिकेशन कब आएगी, या फिर NSNIS पटियाला या फिर LNIP की पहले आएगी। तो LNIP का तो अभी सर्कुलर नहीं आई है, बट ये NSNIS पटियाला ने अपनी सर्कुलर जारी कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी जानकारी कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और क्या क्राइटेरिया है, टोटल पोस्ट इस बार कितना है और कितने गेमों में होने जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, सारी जानकारियाँ जानेंगे। चलिए देखते हैं। आई होप आप सभी को स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली जानते हैं क्या है प्रोसीजर सारा। सबसे पहले डेट देख लीजिए, 26/3/2025 को फाइनली सर्कुलर इन्होंने इशू की है। उसके बाद ये जो होगा 63वां बैच होगा, बैच ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग 2025-26। For more details, kindly visit NSNIS website www.nsnis.org। इस पे जाके आप अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देर मत करें, अगर आपको अधिक डिटेल चाहिए तो वहाँ जा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन बर्ड 27 मार्च 2025 12 PM स्टार्ट हो जाएगा। आपका लास्ट डेट जो रहेगी 26 अप्रैल 2025, और 2 दिनों के लिए आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल, 2 दिनों के लिए रहेगी। साई NSNIS एकेडमिक डिवीज़न जो हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, इसे आप इम्पोर्टेंट मानिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस एड्रेस से आपको बहुत कुछ काम आने वाली होगी आगे चलकर। शायद कोई ऑफलाइन भी काम रहे तो आपको यहाँ पे मेल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्टर का नाम है, सिग्नेचर आप यहाँ भी सेम चीज़ों इन्होंने दे रखा है। एडमिशन 263 बैच डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग सेशन 2025-26, 27 मार्च 2025 12 PM ऑनवर्ड से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 26 अप्रैल लास्ट डेट है। 27-28 अप्रैल को करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। फिर से आ जाइए, NSNIS एकेडमिक डिवीज़न हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। 2025-26 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन के लिए जो भी है, एडमिशन जो प्रोसीजर है, आप इसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि सारी डिटेल नहीं बता सकता हूँ। अब बात करें कि स्पोर्ट डिसिप्लिन और किस में होने जा रहा है, ये वैकेंसीज है। आर्चरी में 30 है, एथलेटिक्स 75, बैडमिंटन 20, बास्केटबॉल 30, बॉक्सिंग 50, 15, साइकिलिंग 30, देख सकते हैं, फुटबॉल 50 है, जिम्नास्टिक 20 है, हॉकी 50 है, जूडो 30 दे रखा है, कबड्डी 30, खो खो 20, रोइंग 20, रोइंग में 10 है सॉरी, शूटिंग 20। मतलब काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी, टोटल मिला के अराउंड 785 हो जा रहा है टोटल वैकेंसी। तो आई थिंक इस बार ज़्यादा है, तो आप फील करें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं क्या। अब ये जो लोकेशन है आपका, जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो भी डिप्लोमा के लिए, ये है 29 आपका इंडियन लोकेशन है और कुछ जाके इंटरनेशनल लोकेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलोर, भोपाल, जो भी है, जोधपुर, विशाखापट्टनम, ये सारा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कैटेगरी A डायरेक्ट एडमिशन फॉर इमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ये डायरेक्ट एंट्री के लिए है। फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक में होना चाहिए, सेकंड मेडल इन सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, थर्ड पार्टिसिपेंट इन ओलंपिक, फोर्थ मेडल इन एशियन कॉमनवेल्थ। ये डायरेक्ट जो एडमिशन के लिए है उनके लिए ये सारा चीज़ होना चाहिए, तो ये होगा। अब कैटेगरी जो
ए का जो 2 है फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, उनका बात किया जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आपका 10+2 होना चाहिए, और पार्टिसिपेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन, ओलंपिक गेम, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम, सीनियर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, सीनियर कॉमनवेल्थ यूथ ओलंपिक, इन सभी में पार्टिसिपेट होना चाहिए। कैटेगरी बी जो है डायरेक्ट ये के लिए, और क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए 10+2। कैटेगरी बी की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, पार्टिसिपेट इन मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कंपटीशन, पार्टिसिपेट इन फॉलोइंग रिकॉग्नाइज सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, अदरवाइज 2 बार इन सभी गेमों में पार्टिसिपेट होना चाहिए। कैटेगरी सी फॉर नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स, जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपका मेडल विनर नॉर्थ ईस्ट गेम में होना चाहिए, 2 टाइम पार्टिसिपेंट नॉर्थ ईस्ट गेम। आपको जो दूसरा जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 25 ये रखा है इन्होंने। अपर एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स शैल बी गिवन टू, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करें आपका जो मार्क्स अलॉटमेंट होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए 20 मार्क्स, ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल इंटरव्यू 10 मार्क्स, स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट 25 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का होगा, कोचिंग एक्टिविटी MCQ 10 मार्क्स का होगा। ये टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है आपका। और जो आपको मार्क्स आपको दिए जाएंगे उनके तरफ से, उसके लिए आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। BPEd पोस्ट ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, देन फिजिकल एजुकेशन 3 मार्क्स, MPEd MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 5 मार्क्स, MPEd PhD फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो आप जिनके पास ये है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है, उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए जो मार्क्स दिए जाएंगे आपको, पार्टिसिपेंट आप देख सकते हो ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट है उनके लिए 20 मार्क्स है, मेडल विनर स्पोर्ट्स 20 मार्क्स उनके लिए है, गोल्ड मेडल विनर एशियन गेम कॉमनवेल्थ, इन सभी के लिए इन्होंने 20 मार्क्स दे रखा है। दूसरा जो है सीनियर ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन गेम कॉमनवेल्थ 15 मार्क्स है। ये सारी क्राइटेरिया इन्होंने बना रखी है, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स। पार्टिसिपेंट एशियन कॉमनवेल्थ गेम, सीनियर वर्ल्ड और एशियन कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, इनके लिए 10 मार्क्स है। वर्ल्ड मिलिट्री गेम, वर्ल्ड पुलिस गेम्स, इन सभी के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 10 मार्क्स निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन सेफ और शार्क जो गेम है उनके लिए 5 मार्क्स ये देंगे आपको। मेडल विनर्स इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूनियर यूथ नेशनल, खेलो इंडिया स्कूल यूथ, इन सभी के लिए 5 मार्क्स निर्धारित किया है। ये सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जाकर आपको काम देगा। क्या क्या आपको पूछने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आने वाले हैं क्वेश्चंस, ये बेनिफिट है आपके लिए। सॉरी कॉल आ गया था। तो आगे हम बात करते हैं ये जो आपका टेस्ट होने वाला है, जो फिज़िकल होगा उसके बारे में। टेस्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि एज क्राइटेरिया ये तय किया हुआ है, 21 से 30 है, 31 से 35 है, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि सडनली से मान लो जो 21 वाले हैं और 41 वाले भी उसी में दौड़ेंगे तो 41 वालों के लिए तो डिसएडवांटेज है ना, वो कहाँ उससे सकेंगे, भले ही वो एक्सपीरियंस हो, बट फिज़िकल में तो एज अनुसार देखा जाए तो 21 वाले ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये अब बात करते हैं जो भी मार्क्स होगा, स्कोर विल बी अवॉर्डेड द सेल बी फ्रॉम 3 मार्क्स, मतलब एक जो फिज़िकल कंपोनेंट टेस्ट होगा मैक्सिमम 3 होगा, और एक कम से कम आपका फीमेल जो भी है मैक्सिमम स्कोर आप 15 आपको ये करना पड़ेगा, 5 आपको ये है, और पास होने के लिए कुछ कम से कम 9 रहना ही चाहिए। ठीक है, ये फीमेल की है,
इसमें भी सेम प्रोटोकॉल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। जिस तरह का मेल का है फीमेल का भी है, सारा चीज़। इससे भी क्या एज का इसका भी क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया है, 5 ग्रुप में दौड़ाएगा ये, 21 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। इसका भी 30 मीटर फ्लाइंग, ये जो भी है ये स्कोर। इसको मतलब एक जो टेस्ट होगा फ्रेंड, वो उसमें अधिकतम जो मार्क्स होगी 3 होगी, 3 2 1 इस तरह करके। और टोटल 5 टेस्ट है तो 15 मार्क्स हो जाते हैं मैक्सिमम। और लेकिन पास होने के लिए कम से कम आपको 9 मार्क्स अचीव करना। द ओवरऑल क्वालिफाइंग स्कोर शैल बी 9 और मोर। उससे 9 तो होना ही चाहिए, उससे अधिक जितना आप अचीव कर सकते हैं ये आपके लिए बेनिफिट और सफिशेंट होगा। एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपया है, नॉन रिफंडेबल है। फी स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ़ी स्ट्रक्चर इंडियन और फॉरेनर जो है उनके लिए अलग अलग है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी 4000 है, साइंटिफिक जनरल 500, लाइब्रेरी फ़ी 500, टीवी इंटरनेट ये सारा चीज़ जो भी फ़ी है टोटल 63,800 रुपीज़ लगेंगे आपका। फॉरेनर के लिए 92,800 है। आप लोडिंग और फूडिंग के बारे में आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अलाउ नहीं है उसके लिए, शायद आपको तो जो रिस्पेक्टिव जो भी ये होगा आपका लोडिंग और फूडिंग का, लॉजिंग का ये चार्ज करेगा उसका, अगर कोई प्रोवाइड करवाता है तो। नहीं तो आप बाहर भी रह के कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें लोगों। आई होप मैंने आपके डाउट को क्लियर कर पाया हो। जय हिंद।